अवैध शराब को लेकर धार जिला एक बार फिर से चर्चाओं में है। अवैध शराब बेचने को लेकर अब तक पुलिस, आबकारी और क्षेत्रीय लीगल ठेकेदारों की आंखों में धूल झोंककर तमाम हथकंडे अपनाकर अपने अपने क्षेत्र में शराब खपाया करते थे, परंतु ठेकेदारों की सख्ती के चलते अपनी दुकान बंद होते देख प्रशासन पर दबाव डालते हुए लीगल शराब कारोबारियों के विरुद्ध अपने व परिवार की जान जोखिम में डालने का हैरान कर देने वाला कारनामा धार जिले के मनावर थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां जानकारी के अनुसार क्षेत्र के अवैध शराब कारोबार से जुड़े विनोद जायसवाल नामक व्यक्ति ने मनावर क्षेत्र की लीगल शराब कंपनी एसआर डिलाइट द्वारा अवैध शराब कारोबार पर की जा रही सख्ती से क्षेत्र की उक्त शराब कंपनी और उसके जुड़े लोगों को कानूनी रूप से उलझाने विनोद जायसवाल, इसके पिता, उसका भाई और मां मनावर थाने पहुंचे, जहां पर क्षेत्रीय शराब कंपनी के लोगों पर मारपीट, डराने धमकाने आदि का आरोप लगाते हुए पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान मनावर थाना पुलिस द्वारा संबंधित शराब कंपनी के जिम्मेदार लोगों को भी बुलाया गया और पुलिस द्वारा कंपनी के लोगों से बातचीत के दौरान ही विनोद और उसके परिजनों द्वारा थाने से बाहर निकलकर पुलिस के सामने ही चूहे मारने की जहरीली दवा पी ली। ऐसे में पुलिस सख्ते में आ गई। वहीं विनोद और उसका परिवार लगातार शराब कंपनी और पुलिस पर आरोप लगाते रहे। इधर पुलिस ताबड़तोड़ इन लोगों को उपचार के लिए मनावर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से इन्हें बड़वानी रेफर कर दिया गया और चारों लोगों का वहां पर उपचार जारी है। इस घटना में विनोद जायसवाल और उसके परिजनों द्वारा पुलिस पर इनकी बात न सुनने का आरोप लगाते हुए शराब कंपनी पर भी गंभीर आरोप जड़ दिए गए। वहीं घटना के विषय में पड़ताल की गई और आला पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो पता चला कि विनोद जायसवाल वर्षों से अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा है तथा खुद विनोद पर विभिन्न धाराओं में 17 प्रकरण दर्ज है। इसके पिता व भाई पर भी जुए, सट्टे, मारपीट सहित अवैध शराब सहित विभिन्न मामलों में प्रकरण दर्ज है। अपने बंद होते अवैध शराब कारोबार को फिर से चलाने, शराब ठेकेदारों पर दबाव बनाने सहित पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के चलते विनोद जायसवाल और उसके परिवार द्वारा की गई हरकत को लेकर पुलिस प्रशासन जहां जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कर रही है, तो इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम के सामने आने के बाद एक बार फिर से शराब कारोबार में क्षेत्रीय ठेकेदारों के गढ़ में विरोधी शराब ठेकेदारों द्वारा अपना माल खपाने, वर्चस्व बनाए रखने की होड़ पर चर्चा होने लगी है। शराब कारोबार की उक्त लड़ाई किसी दिन भी जानलेवा साबित होगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकार आबकारी विभाग की नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। 10 तारीख का घटनाक्रम है। इसमें विनोद जायसवाल नामक व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि एक शराब लेकर वो एक व्यक्ति जा रहा है, जिस पर 34 आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी घटनाक्रम को लेकर विनोद जायसवाल का ये कहना था कि वहाँ का जो मैनेजर है, मनावर वाइन शॉप का जो मैनेजर है कमलेश, वो उसके घर पे कुछ लोगों को लेकर आया है, उसको डराया धमकाया है। इस बात की रिपोर्ट करने वो थाना मनावर पर लगभग 3:30 बजे पहुँचे थे अपने पिता नरेंद्र जायसवाल, भाई अनिल के साथ और माता के साथ में। थाना प्रभारी द्वारा उनको सुना जा रहा था। उसी दौरान चूँकि चौकी सिंघाना का मामला था, तो चौकी सिंघाना प्रभारी को उनके द्वारा कमलेश को लेकर आने के लिए भी कहा गया था। सुनवाई के दौरान ही विनोद और उसके परिजन थाने के बाहर निकलते हैं। थाने के बाहर निकलकर चूहा मार दवाई का सेवन कर लेते हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर अभी सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। इस घटनाक्रम को लेकर जो विनोद जायसवाल, उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी, उनकी सुनवाई नहीं की, यह तथ्य गलत है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी। मैं स्वयं पहुंचा था और मैंने भी उससे सुना था, परंतु चूँकि इनका पूर्व से विवाद चल रहा है और कुल मिला के ये दारू का व्यवसाय विनोद भी करता है और ये पूर्व में मैनेजर भी रह चुका है विभिन्न ठेकेदारों के यहाँ पर। इसका इसी बात को लेकर विवाद था। इसके विरुद्ध विनोद के विरुद्ध लगभग 17 आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके जो भाई अनिल, उसके विरुद्ध भी अपराध दर्ज है और इसके पिताजी जो है नरेंद्र, उनके विरुद्ध भी आबकारी एक्ट और जुआ एक्ट में, सट्टा एक्ट में अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से इसके द्वारा जो चूहामार दवाई परिवार के द्वारा खाई गई, ऐसा हमें लगता है। और इस तरह की कोई सच्चाई इसमें कोई वो नहीं है। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस के द्वारा इसमें उसकी सुनवाई की गई, एफआईआर की गई है कमलेश के विरुद्ध। सर, इसके इन परिवार के लोगों पर भी प्रकरण दर्ज हुआ? नहीं, परिजन के ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उनके द्वारा जो है दबाव बनाने की नीयत से किया गया था, जांच में है। अगर इसमें ऐसा कुछ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी।